सबसे पहले अभिषेक झा सवाल आपसे, क्योंकि मेजबान नीतीश कुमार जी थे, आपकी पार्टी थी जो कोशिश कर रही कि सभी लोग एक साथ आएं। अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी मुलाकात नीतीश कुमार की बड़ी अच्छी रही थी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका ना दिखना और बाद में एक चिट्ठी जारी करना जिसमें साफ साफ लिख देना कि अध्यादेश पर बात नहीं तो फिर किसी पर बात नहीं, क्या यह बता रहा है कि विपक्षी एकता किसी एक एजेंडे पे आकर रुक नहीं रही है? विपक्षी एकजुटता का मतलब क्या है? मतलब है कि अधिक से अधिक पार्टियां एक साथ मिलकर एक स्ट्रेटजी से चुनाव लड़ें। और आपने एक बड़ी तस्वीर बिहार से देखी है। आप कहेंगे कि 15 दल अगर इसमें शामिल होते हैं, 14 दलों की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर एक दल की आप बात करते हैं कि वहां कंफ्यूजन है, तो इसकी व्यापकता को सिर्फ इस बात से कम नहीं किया जा सकता है। कहां तो बहस इसी बात पर होनी थी कि देयर आर 14 पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन अगर एक जगह से कुछ नकारात्मक दिख रहा है तो सबका ध्यान उसी पर आकृष्ट है और उसी से आप विपक्षी एकजुटता की ताकत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, भाजपा के हमारे साथी हैं, उनके पास तो कोई एजेंडा और पॉइंट बचा नहीं है, तो क्या करेंगे? विपक्षी एकजुटता को तोड़ने के लिए वो यही तस्वीर देखेंगे। और हमेशा कहा करते थे वो लोग कि कभी विपक्ष के इतने सारे नेता एक प्लेटफॉर्म, एक टेबल पर बैठ ही नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार जी के प्रयासों का नतीजा है बिहार से और पटना से ऐसी सकारात्मक तस्वीर सामने आई है। कल की जो बैठक थी उसका एजेंडा एकदम साफ था। एजेंडा था 2024 के चुनाव हम कैसे लड़ेंगे, विपक्ष के सभी दल मिलकर कैसे लड़ेंगे। और जिस बात की चर्चा उन्होंने की अरविंद केजरीवाल जी ने, विपक्ष के अब जो भी दल पार्टिसिपेट कर रहे थे, अगर आप उनकी बात करें तो 12 में से 11 दल ऐसे, अब टोटल ऐसे 12 दल हैं जिनके राज्यसभा में सांसद हैं। 12 में से 11 दलों के साथ उनकी पॉजिटिव और सकारात्मक बातचीत पहले ही हो चुकी है। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, तो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना मंतव्य स्पष्ट कर दिया है। हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में ऐसी कोई दिक्कत होने वाली है। फिर जब आपको याद होगा इतना कुछ नहीं है, केजरीवाल जी उनकी पार्टी का इतिहास कैसा रहा है, तो शिवानंद तिवारी जी जैसे वरिष्ठ नेता ये क्यों कह रहे हैं कि वो उसी पैटर्न पर चलना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जिस पर मोदी जी हैं, कि उनकी बात सुनी जाए तभी बात बनेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं एक लाइन में आपको बताता हूं, एक लाइन में बताता हूं आपको। कुछ लोगों ने पोस्टर का मुद्दा बना दिया था आदमी तो शिवानंद तिवारी जी का स्ट्रेट बयान आपसे जनता पूछ रहा हूं, दल की तरफ से मैं एकदम स्ट्रेट आपको आंसर दे रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऐसे किसी भी बड़े सेंसिटिव मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने के लिए उनके नेता लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी अधिकृत हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी से कौन लोग क्या बयान देते हैं, इसका कोई औचित्य और मतलब नहीं बनता है। आप अगर राष्ट्रीय जनता दल के किन्हीं भी आधिकारिक प्रवक्ता से पूछिएगा तो वो भी आपको यही बताएंगे कि पार्टी की आधिकारिक लाइन ऐसे किसी भी मसले पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या डिप्टी, यानी शिवानंद तिवारी का बयान औचित्यहीन है, अभिषेक झा ये बता रहे हैं। इस मसले पर उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उनकी पार्टी की तरफ से जो लोग सम्मिलित हुए हैं बैठक में, जिन लोगों ने भी अपनी बातें कही हैं, वही इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा होता तो तेजस्वी यादव जी मुलाकात अलग से भी कर रहे थे अरविंद केजरीवाल जी। तेजस्वी यादव जी तो ऐसे भी नीतीश कुमार जी के साथ उनकी मुलाकात, विवाद पर मिट्टी डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि कोई नाराजगी ही नहीं है, जबकि चिट्ठी आम आदमी पार्टी ने सार्वजनिक की अपने ट्विटर हैंडल से सबके सामने रखी। वो कह रहे हैं कोई नाराजगी ही नहीं है। तो अब इस बयान पर भरोसा करेंगे, शिवानंद तिवारी जी की बात पर भरोसा करें? नहीं, आप राम मोहन शर्मा जी, अगर हमारे पास 14 प्लस पॉइंट हैं और एक माइनस पॉइंट, वो भी माइनस नहीं करिए, वहां कंफ्यूजन आप ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप 14 नहीं, आप 18 प्लस पॉइंट रखिए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक पार्टी जो खुद ही ये कह रही थी कि सारे लोग एक साथ आए, जो खुद ही ये कह रही थी, उसमें आम आदमी पार्टी है जिसके पास 2 स्टेट है इस वक्त, दिल्ली और पंजाब, उसके संयोजक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते नहीं और आप कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, आपका विचार ठीक है, लोगों तक जो मैसेज जा रहा है क्लियर है। लेकिन अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठे, उसका एक अलग भी कारण है जिसको हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने बताया। अभिषेक झा, जिस बात पर आप रफू करने की कोशिश कर रहे थे वो खुलकर सामने आ गई। कुलदीप कुमार बहुत स्पष्टता के साथ कह रहे हैं और जाहिर बात है उनकी पार्टी की लाइन है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। अगर स्थिति ये रही कोई अध्यादेश पे हमारा सपोर्ट नहीं करेगा तो हम क्यों करें उसके साथ? उन्होंने अपनी पार्टी की बात कही, इसमें दिक्कत कहां है? मैंने तो हमेशा इसी बात पर फोकस किया है कि जब 14 दलों ने मिलकर समर्थन दिया तो आपका ध्यान ज्यादा उस पर होना चाहिए था। अगर एक जगह कंफ्यूजन है या उनकी एक डिमांड है, ठीक है, वो फोरम पर उस डिमांड को रखेंगे। आगे क्या होगा नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में।
कौन कौन सी पार्टी उनके समर्थन में है इस मसले को लेकर ये भी उनको मालूम है। सिर्फ एक मुद्दे को लेकर हम विपक्षी एकजुटता की ताकत को कम नहीं देगी तो क्या आप राज्यसभा में समर्थन देंगे? हमारी पार्टी ने स्टैंड पहले मेरा एक सवाल है अभिषेक हमारे से, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर बता दिया है कि कांग्रेस अगर समर्थन नहीं देगी तो क्या राज्यसभा में आप आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? भैया अगर जी मैं आपको जवाब कॉमन मैं जवाब देता हूं, मैं आपको एक क्लियर जवाब दे देता हूं उसका। मैं ऐसे क्लियर जवाब देता हूं। जब अरविंद केजरीवाल जी की मुलाकात हमारी पार्टी के नेताओं से भी हुई थी और उन्होंने इस बात पर अपनी बातें कही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर बता दिया था। अब अजय आलोक जी के अगर और मगर वाले सवाल पर क्या जवाब देना है? अगर ऐसा होगा तब वैसा होगा, अगर ये गठबंधन बनेगा तो फिर आप गठबंधन से बाहर जाके आम आदमी पार्टी को समर्थन देंगे? एक एक करके अजय आलोक में वापस आपके पास सबसे अच्छी नहीं मैं जवाब दे देता हूं जी। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग अगर और मगर के हिसाब से नहीं चलते, हम नेगेटिव परसेप्शन बना के नहीं चलते हैं। नीतीश कुमार जी जब घूम रहे थे पूरे देश में, विपक्ष के सभी नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, तब यही भाजपा के साथी चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे कि अरे पर्यटन में गए हुए हैं, घूम फिर लेंगे, सबसे मिल लेंगे, कुछ होना जाना थोड़ा ही है। इसलिए आप लोग अगर और मगर के विषय में सोचते रहिए। नीतीश कुमार अजय आलोक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पार्टी पॉजिटिविटी के साथ एक दिशा में काम करे, आगे कब जो होगा। डॉक्टर अजय आलोक बोलिए। इसलिए वो परसेप्शन आपको बनाना आप उसके लिए स्वतंत्र। देखिए मैं अभिषेक झा फिर से उसी नोट पे, देखिए कोशिश ये होनी चाहिए कि एक कॉमन प्रोग्राम बने और उस कॉमन प्रोग्राम पे चलें। लेकिन आपको लगता है कि ठीक है, ऐसे दल जो दो दो राज्यों में सरकार चला रहे हैं, उनसे भी इन मुद्दों पर अगर मतभिन्नता होगी, जो बात जेडीयू को पसंद आ रही है, जो बात आरजेडी को पसंद आ रही है, वो अगर कांग्रेस को पसंद नहीं आ रही, तो फिर कैसे एक बड़ा, जिसको कहा कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम उनके अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए तैयार हैं, तो या तो अम्ब्रेला छोटा रह जाएगा, दल ऐसे हैं जो चुपचाप बाहर निकल जाएंगे। क्या आप लोग अनुमान लगा रहे हैं? देखिए जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना, ये अम्ब्रेला बढ़ेगा, विपक्षी दलों का जो कारवां है हमारे साथ वो बढ़ता चला जाएगा। और जब हम बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते हैं ना, तो कई बार हमें सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं और हमें लगता है कि सभी दलों का समर्थन इसमें जरूर मिलेगा। जिनको खुश होना है होने दीजिए। और वही है कि इब्तिदा इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो सिर्फ पहली पिक्चर देखी है, तब इतनी बौखलाहट है। के सब नेता दिल्ली से लेकर बिहार से लेकर उतर चुके हैं होर्डिंग बैनर पोस्टर जबानों में। अभी इश्क करना शुरू कैसे किया है विरोध लोगों ने। करते हैं, अभी प्यार हुआ है, ध्यान भटकाते हैं। अभी पहले प्यार में ही थोड़ा सा तकरार दिख गया है, अभी आगे तकरार होगा कि वापस प्यार होगा, एक दूसरे के साथ मार होगी, ये सब हम लोग देखेंगे। नफरत की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। जी न्यूज़।